कानपुर के मोती झील में आप सभी का वेलकम है। कभी कानपुर आइएगा तो मोती झील एक फेमस स्पॉट है, ज़रूर घूम के आइएगा। और क्या क्या है वो तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, लेकिन वीडियो में और सामने में काफ़ी अंतर है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। यहाँ पर पीने के पानी के लिए मतलब, और ये कब झील एक पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट हो गई, पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, ये है मोती झील। वैसे तो है नहीं, लेकिन एक अगर मैं आपको बता दूं, आप एंटर करेंगे एक साइड से, अगर जस्ट बगल से निकल जाएंगे तो बच्चों के चिल्ड्रन पार्क की साइड जाएंगे, सीधा जाएंगे तो यंगस्टर्स की साइड जाएंगे, मतलब अगर लेफ़्ट जाएंगे तो बच्चों के साइड पर पहुंच जाएंगे, सीधा जाएंगे तो यंगस्टर्स की साइड पर पहुंच जाएंगे, और अगर राइट जाएंगे तो अब ज़्यादा झूले तो नहीं बचे हैं। एक हाथी वाला बच्चा, जूते वाला मैं ढूंढ रही थी, जिसमें कई मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, मुझे नहीं दिखा था। तो आज कल मैंने आपको यंगस्टर्स पार्क विज़िट करवा दिया था। और फ्रेंड्स, ये पांडा की फिल्म मैं जैसे ही रील बनाने आई, मेरे सामने ही पांडा और निकल गए, फिर मैं क्या बोलूँ। तो फ्रेंड्स, आज चलिए आपको चिल्ड्रन पार्क घुमा देते हैं। यहाँ पर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट झूले हैं जो अभी आपने देखे हैं, और बाकी झूलों की कॉस्ट है और काफ़ी हाई फाई है कॉस्ट। और ये है मोती झील, जो आई थिंक गोल करके बनी हुई है, इसलिए इसको मतलब मोती झील कहते हैं। पहले से नाम दे दिया गया है, अदरवाइज़ तो ये सब अब मतलब देखा जाए तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है रियलिटी से। हाँ, न्यू रोज़ डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर झूले वगैरह भी हैं, और स्विमिंग करने के लिए बोटिंग भी है, आप कर सकते हैं। हाँ, अभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक तो सर्दी भी थी, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3 फीट पानी होगा मैक्सिमम। तो ये हाँ, पानी वाटर बॉडी के पास आप कहीं भी बैठिए, एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो फिर मैं यहीं खड़े हो गई, और यहीं से आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक थिएटर भी है, गैलेक्सी थिएटर। अब मुझे ये नहीं पता बच्चों की ही मूवी चलती है या बड़ों की चलती है, कितना बड़ा है, बस वहाँ दे रखा था। तो बस एक्चुअल झील ये है, जिसको मोती झील बोलते हैं, और बाकी तो आप पार्क कह सकते हैं। हाँ, अच्छा है, और शहर की भीड़ भाड़ से दूर, थोड़े टाइम के लिए बच्चों का पिकनिक हो जाता है। तो बस कुछ ये शूट किया मैंने, और यादें ताज़ा की, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी दिन से कह रहा था मोती झील चलना है। एक्चुअली यहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं आती नहीं थी, और इससे बेटर तो इसके पीछे कारगिल पार्क है, वहाँ पे फिर भी बजट के हिसाब से टिकट है, शायद मुझे लगता है 5 या 10 रुपए की टिकट है, यहाँ 25 की है। और एंजॉय के लिए वहाँ भी काफ़ी कुछ है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कम ही आती थी। फिर उसके बाद में आगे निकले तो यहाँ पर कॉकटेल, मॉकटेल और जूसेस वगैरह की दुकानें थी। ओवरऑल आप कितना भी अपना जेब वेल करके लाइए, अगर साथ में बच्चे हैं तो 50% तो निपट जाना है। तो वैसे देखा जाए पार्क का एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आप मोती झील तो वैसे गवर्नमेंट ने बनवाया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का ही होगा। यहाँ आसपास आपको एक के लिए मिल जाएगा, जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है,
और कारगिल पार्क मिलेगा आपको, और एक बहुत बड़ा सा प्लेन पार्क कह लीजिए, मैदान कह लीजिए, जहाँ पे मोस्टली वो लोग उसको बारोई किए रहते हैं। अपनी कभी एग्जीबिशन लगाना है, कभी कानपुर का कुछ होना है, मतलब कुछ फंक्शन होना है, किसी सत्संग होना है, वहाँ पे भागवत होनी है, ऑलमोस्ट आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको बच्चों के लिए झूला वगैरह मोस्टली मिलता रहेगा मोती झील के बाहर। और चलते चलते हम आगे आए तो ये बटरफ्लाई की ट्रेन भी थी, जो यहाँ बड़े लोग बैठे हुए थे क्योंकि ये चल नहीं रही थी उस टाइम पर, तो बड़े लोग बैठे हुए थे। अदरवाइज़ बड़ों को नहीं बैठाते हैं, मैंने देखा नहीं पांडा में भी और इसमें भी कि चलते टाइम बड़े लोग बैठे हों। तो कुछ ये है सिटी की बिजी एरिया में बड़ा सा मोती झील। हाँ, कानपुर के विजिटिंग प्लेसेस में है मोती झील, जेके टेम्पल और ब्लू वर्ल्ड। हाँ, ब्लू वर्ल्ड में इससे ज़्यादा अच्छा है घूमने के लिए और इन्जॉय के लिए। हाँ, बजट भी ज़्यादा है ब्लू वर्ल्ड का। तो बस हम लोग सीधे से गए थे, फिर लेफ़्ट साइड से आ गए कि निकलना है। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पर एक झूला था हाथी वाला, क्योंकि हम लोग उस झूले में बहुत झूले हैं, इस झूले में हम लोग बहुत झूले हैं। लेकिन अब ये झूला झूलने लायक नहीं है। अगर कोई ये सुन भी रहा है तो प्लीज़ मत झूलना इसमें, क्योंकि ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ है और इसमें सरियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, वो सरियाँ रगड़ खाते खाते अब फ्रेंड तिकोनी हो गई है, मतलब शार्प हो गई है। तो अब अगर कोई बच्चा झूलता है तो उसको चोट लग सकती है, मेजर चोट लग सकती है। तो अगर आप लोग यहाँ जा रहे हैं तो इतना ख्याल रखिएगा कि कोई भी झूला हो उसको पहले चेक कर लीजिएगा शार्पनेस तो नहीं है उसमें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई नया देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, बस थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। तो ये था, मैं जा रही थी, फिर मैंने ढूंढा और उसके बाद अब फाइनली मैं क्विट कर रही हूँ, क्योंकि चलते चलते सच में बहुत थक चुकी थी। अब मन नहीं कर रहा था घूमने का, तो बस ये था कि घर चलते हैं। तो फिर बस हम दोनों लोग यहाँ आ गए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।